मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं अनिल नागपाल और आज के इस अंक में हम बात करेंगे राहुल गांधी द्वारा जो उन्होंने बयान दिया बिहार में उस विषय पर, क्योंकि राहुल गांधी अभी 7 तारीख को बिहार के दौरे पर थे। वहां पर उनके प्रिय कन्हैया कुमार की पदयात्रा थी, उसमें वो शामिल हुए और उसके साथ साथ वो न्याय अधिकार सम्मेलन, संविधान सम्मेलन था एक कोई, उसमें भी वो शामिल हुए। वहां पर आपको उनका भाषण सुनना चाहिए और सुना भी होगा बहुत से मित्रों ने। वो क्या कहना चाह रहे थे किसी को कोई समझ नहीं आई, लेकिन एक बात तय है, राहुल गांधी का जो भारत में हिंदुओं को जाति में बांटने का जो मिशन है वो लगातार अपने काम पर है, उनका मिशन, और वो लगातार जारी है। वो पदयात्रा में भी चले कुछ, और उन्होंने एक दिन पहले कहा था कि सभी साथी जितने उस यात्रा में जुड़ेंगे सफेद टी शर्ट पहन के आए, जो वो टी शर्ट पहनते हैं। यानी उनका एक स्टाइल है, कभी वो सोने की चप्पल पहनते हैं, कभी वो टी शर्ट, जो भी उनका स्टाइल है इवेंट मैनेजमेंट के लिए वो उनका अधिकार क्षेत्र है। तो जितनी भीड़ जुटी वो अलग विषय है। विषय ये है कि उन्होंने पहले तो कहा कि ये संविधान की बात, ये संविधान मेरे हाथ में, जेब से निकालते हैं, क्योंकि गांधी खानदान के लिए संविधान का मतलब जेब में ही रखना है, क्योंकि वो संविधान को अपनी जेब में ही रखते हैं। आज तक जितना राज किया उन्होंने, आपको ध्यान होगा जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने जो कैबिनेट का फैसला था उसको भी फाड़ दिया था एक पत्रकार सम्मेलन में। यानी कि प्रधानमंत्री भी उनसे छोटा था, यानी कि संवैधानिक पद जो प्रधानमंत्री का होता है उनके लिए वो भी मायने नहीं रखता। चलो वो विषय भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये जो संविधान था ये 1947 नहीं, उससे 1000 वर्ष पहले का बना हुआ है। संविधान तो 1948 26 नवंबर को जब बना था। उनको तारीख तुरीख तो वैसे भी इस बात का ज्ञान कम ही होगा, वो कितने मर्जी पढ़े लिखे सांसद हों, लेकिन वो देश की मूल भावना को नहीं समझते। चलो अच्छी बात है, जो संघ एक बात कहता था कि ये भारत 1947 से नहीं है, संविधान 1948 से है, लेकिन भारत तो कई लाखों वर्षों पूर्व का देश है। लेकिन उन्होंने कुछ नाम लिए, अच्छी बात है, लेने भी चाहिए वो नाम लिए, लेकिन वो कभी राम कृष्ण का देश, भगवान कृष्ण का, राम का, उसका देश कभी नहीं कहेंगे। ये चाणक्य का देश रहा, ये चंद्रगुप्त मौर्य का देश रहा, ये अशोक का देश रहा, ऐसा कोई भी वो वक्तव्य नहीं देते। लेकिन उन्होंने जो अपनी पॉलिटिक्स को करना होता है जिन जातियों में, वो उसी विषय पर घूम फिर कर आते, उन्हीं के नाम लेंगे। वो कहने का अभिप्राय, उन्होंने संविधान की बात करते करते शुरू की तो कहा कि यहां पर जितने भी इस देश में ओबीसी जाति के लोग हैं, अब हमें उन पर फोकस करना है वोट के लिए, क्योंकि ओबीसी जाति को भारत में दूसरे नंबर का समझा जाता है। पहले तो उनसे ही कोई प्रश्न करे कि 60 साल आपने राज किया, आपने इस देश को ओबीसी जाति के लिए क्या किया? आप स्वयं बैठे थे, आपके नाना, आपके पिताजी, आपके दादी, और फिर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री तो आपकी मां सुपर प्रधानमंत्री थी। तब वहां पर आपने कितना ओबीसी समुदाय के साथ न्याय किया? उन्होंने कहा कि ओबीसी समुदाय को अगर आप मांगने जाएंगे बैंक में लोन, तो लोन नहीं मिलता। अभी कल ही 10 वर्ष पूरे हुए हैं मुद्रा योजना के, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, उसमें एक बड़ा बड़ा आंकड़ा आया कि 52 करोड़ लोगों को 35 लाख करोड़ रुपए का मुद्रा लोन दिया गया है, और उसमें 50% से भी ज्यादा ओबीसी और एससी समाज के लोगों ने लोन लेकर अपना व्यापार किया है, और उसमें भी 70% महिलाओं ने लोन लिया है और उन्होंने अपने व्यापार उद्यमी बने। उद्योगपति तो भी नहीं बने वो, लेकिन अपना रोजगार करने के लिए। क्योंकि मेरे भी एक मित्र हैं, मैं जब किसी दुकान पर अपने मित्र की अपना कटिंग वटिंग कराने गया तो वो सैन समाज से हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें भी 3 लाख का लोन लिया है विश्वकर्मा योजना के लिए कि आप अपनी ये दुकान बनाओ, और प्रशिक्षण भी मिलता है। और राहुल गांधी
केवल जातियों को भड़काने के लिए, केवल विद्वेष पैदा करने के लिए ये बात कह रहे हैं कि ओबीसी तो भारत में द्वितीय नंबर का नागरिक है। अब वो बताएं कि देश का प्रधानमंत्री आज 10 साल पहले जब आपसे सत्ता छूटी तो देश का प्रधानमंत्री कौन बना? एक ओबीसी बना। राष्ट्रपति देश का पहले कौन बना? अब पहले एक एससी बना। दूसरी बार एक महिला राष्ट्रपति बनी, वो आदिवासी बनी। और आप कह रहे हो दूसरे नंबर का नागरिक है। आज भी भाजपा के, हरियाणा की बात करता हूं, एक हंसता हुआ चेहरा नायब सिंह सैनी, वो पिछड़ी जाति से आते हैं, वो मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान पिछड़ी जाति से थे, अब उनकी जगह मोहन यादव आए, वो पिछड़ी जाति से आए। कहने का अभिप्राय कि भाजपा तो उस समुदाय को आगे कर चल रही है, लेकिन राहुल गांधी को खतरा है कि ये वोट मेरे हाथ में नहीं आ रहा तो कैसे विद्वेष पैदा करूं। लेकिन मोदी ने सबसे ज्यादा काम ही ओबीसी समाज में करके उस वोट बैंक को भी पक्का किया। जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि पूरे देश में कैरोसिन छिड़का हुआ है और एक तीली लगाने की जरूरत है, लेकिन वो तीली लग नहीं पा रही। प्रयास वो बहुत कर रहे हैं, क्योंकि इन योजनाओं का जो इस देश में योजनाएं चल रही हैं, सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है वो जो राहुल गांधी जिस समाज को भड़काना चाहते हैं उसी को ही मिल रहा है। तो ऐसी ऐसी बातें राहुल गांधी। और हैरानी की बात यह है कि राहुल गांधी जिस उस यात्रा में गए थे और वो सम्मेलन की बात कर रहे थे, उसका आयोजन कन्हैया कुमार ने कर रखा है। वो कौन सी बिरादरी से है? भूमिहार, वो स्वर्ण जाति है। यानी राहुल गांधी ने वहां स्वर्ण जाति को दबाकर गाली दी, और जबकि राहुल गांधी खुद अपने आप को कहते हैं कि मैं तो जनेऊधारी ब्राह्मण हूं, कश्मीरी ब्राह्मण हूं। खुद का अब पद छूटता नहीं। आप ब्राह्मण तो दो ना, केरल से आप चुनाव लड़े, जीते 2 जगह से, तो आपने अपनी सीट बहन को दे दी, कोई दलित को, कुछ ऐसे, क्योंकि वो सीट तो मुस्लिम सीट है, किसी दलित को दे देते, किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को दे देते। लेकिन राहुल का मकसद जाति विद्वेष पैदा करना है। हैरानी की बात है, आप उस वीडियो को बड़े गौर से देखना अगर समय लगे तो। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने बेड़ा गर्क कर दिया व्यापार का। अच्छी बात है, उन्होंने कहा टैरिफ लगा दिया ये, और शेयर मार्केट गिरा दिया ट्रंप ने। और साथ में ये कह रहे हैं कि यहां दिखाओ कि कितने लोग उस शेयर मार्केट में हैं। तो किसी ने कह दिया कि हाथ खड़े करो, तो हाथ खड़े हुए, उसमें 10-12 लोगों के हाथ खड़े हैं। आप वीडियो देखना, 10-12 लोगों ने हाथ खड़ा किया। लेकिन राहुल गांधी कह रहे देख लो, इसमें केवल एक आदमी का हाथ खड़ा है। स्पष्ट दिख रहा है उसमें छोटे से सेक्शन में ही कि 12-15 लोगों के हाथ खड़े हैं, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं एक आदमी का हाथ खड़ा है। यानी कि 1% लोग भी इस देश में शेयर मार्केट में नहीं जाते। फिर उसने नुकसान किसका कर दिया? जबकि 10-12 लोगों का, जब शेयर मार्केट में 1% लोग भी नहीं जाते, फिर शेयर बढ़े, फिर कहते शेयरों से कमा लिया। जबकि राहुल गांधी ने खुद शेयर मार्केट से लाखों करोड़ रुपए कमाया, जो कि उनके एफिडेविट में है, जो उन्होंने 2024 में दिया था कि उनके पास 16 क्या 18 कंपनियों के शेयर हैं, जिसमें टाइटन है, बजाज है, और भी बहुत सी कंपनियां हैं। उनका पूरी लिस्ट उन्होंने दी थी। तो कहने का अभिप्राय, उनका मकसद जो है केवल और केवल जाति भेद पैदा करना। और उनका एक प्रोग्राम भी चल रहा है, उनका अधिवेशन भी चल रहा है, तो उसमें भी उनका यही है कि हम मुसलमानों के लिए खड़े तो होते हैं, खड़े होना भी चाहिए, लेकिन पिछड़ों को किसी तरह बहका के लाया जाए। और स्वर्ण को गाली देना, अब देखो 6 तारीख को वो क्या नाम है बिल वो पास हो रहे हैं, 3-4 तारीख को, 7 तारीख की आपकी यात्रा है। वहां वक्फ बोर्ड की बात नहीं की, वहां जातियों पे, केवल जातियों। आप उनका पूरा भाषण सुनना, वो क्या कहना चाहते हैं इस बात की समझ ना आपको आएगी, हमें तो आई नहीं, कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। उसके अंदर कहां की बात कहां पर लेकर जाते हैं राहुल गांधी। और मैं तो कह ही रहा हूं, उनका एक आज सारी पावर जिनके पास है, केसी वेणुगोपाल, वो कौन सी जाति के हैं? आप खुद बता दीजिए। जब आपका सरकार थी तब उन अधिकारियों के नाम शो कर दीजिए कि उसमें कौन कौन से अधिकारी किस जाति के थे। वो नहीं बोलेंगे, लेकिन बात करेंगे कि अब अन्याय हो रहा है, जबकि अब तो सभी बिरादरियों के साथ न्याय हो रहा है। लेकिन क्योंकि हिंदुओं को तोड़ना है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा
हिंदुओं की एकता से है। इन लोगों को जब जब हिंदू एक रहेगा तब तक इनको खतरा है। अब बिहार में यादव जाति भी ओबीसी है तो उनका तो पूरा दबदबा है, लेकिन उनको पता है कि यादव जो हैं लोग हैं वो अगर कांग्रेस अलग हटेगी तो इनको वोट नहीं देने वाला। वो पूरी तरह से लालू यादव के साथ है। इसी तरह उत्तर प्रदेश का यादव अखिलेश यादव के साथ है। तो उस बिरादरी पे वो अटैक उस तरह से नहीं कर पाएंगे कि इनको कुछ मिले। तो जो दूसरी जातियां हैं जो इन लालू यादव और मुलायम सिंह के बेटे को वोट नहीं करती, तो उन पर फोकस करके, और यात्रा में मैंने जैसे पहले कहा कि एक भूमिहार की यात्रा पर जा रहे हैं, पहले न्याय उसी को तो दे दो, बिहार में बना लेते। जो यात्रा थी कन्हैया कुमार को क्यों उठाए फिर रहे हो? यानी मार्क्स की सोच कन्हैया और ये अपनी पार्टी को भी मार्क्सवादी लाइन पर लेकर जा रहे हैं, और केवल और एक ही काम कि भारत को कैसे तोड़ना। क्योंकि राहुल गांधी पे वैसे ज्यादा बात करना नहीं बनता, लेकिन जो उनकी राहुल गांधी की हरकतें और जो राहुल गांधी का वो, जैसे मैं कह रहा हूं कि तेल छिड़का हुआ, उन्होंने खुद के शब्द हैं, उसको आग लगाने का प्रयास है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि इस विषय को एक बार लेना ही चाहिए, और बड़ी गहराई से आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और इसके पीछे उनका एजेंडा क्या है। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।